दोस्तों ये कहानी एक लव स्टोरी के ऊपर है जिसमें एक गैंगस्टर को एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन उस लड़के को एक बीमारी होती है जिस वजह से उसकी कुछ दिनों में मौत होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी को। अगर आप भी अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार करते हो तो एक लाइक और कमेंट करके जरूर जाना। कहानी की शुरुआत में हम चैन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक लोन कलेक्टर है, यानी कि वो उन सभी लोगों से पैसे वसूलता है जिन्होंने ये लोन लिया था और वो अभी उसे नहीं चुका पाए। साफ साफ कहें तो ये एक गुंडा है। चैन उन लोगों को डराकर और मारपीट कर उनसे पैसे निकालता है। इसके बाद चैन एक औरत के पास जाता है और ये इसके लिए ही काम करता है जिसे सब लोग मैडम कहते हैं। मैडम के कहने पर चैन अपने आदमियों के साथ एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर एक और आदमी से पैसे वसूलने थे, लेकिन वो अभी कोमा में होता है। वहाँ पर उस आदमी की बेटी भी होती है जो उसी हॉस्पिटल में काम करती थी। इसका नाम टिम है। वो काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन ये सभी उसकी कहाँ सुनने वाले थे। वो सभी उसके फादर को परेशान करने लगते हैं और फिर आखिर में ना चाहते हुए भी उनके एक पेपर्स पर साइन करना पड़ता है। दरअसल उसके अंदर लिखा होता है कि अगर इन्होंने 3 दिनों के अंदर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो टिम को अपनी बॉडी के पार्ट्स को बेचकर उनके पैसे चुकाने पड़ेंगे। और इसी दौरान हम चैन को देखते हैं जो कि किम को काफी गहरी नजरों से देख रहा था, जैसे कि वो उसे काफी पसंद आ गई हो। घर आने के बाद भी वो उसी की यादों में खोया हुआ था। टिम वहाँ पर कैशियर का काम करती थी जहाँ चैन आकर उसे ही देखता रहता है। वो दिन भर उसके आगे पीछे घूमता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन टिम उससे ज्यादा कुछ भाव नहीं देती। टिम को चैन के ऊपर काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसने शुरू में ही उसके साथ बदतमीजी की थी। अब इधर हम चैन को देखते हैं जो कि अपने फादर और अपने भाई के साथ रहता है और उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। उसका भाई एक नाई है और उसके फादर बस चलाते हैं। अब एक दिन चैन जब टिम के ऑफिस में होता है तो वो देखता है कि उसका बॉस उसे टच कर रहा है, जिस वजह से गुस्से में आकर चैन उसके बॉस को मारने की धमकी देता है। तो तभी टिम पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस वहां पर आकर चैन को अपने साथ लेके चली जाती है, लेकिन थानेदार चैन का दोस्त होता है जिस वजह से उसे छोड़ देता है। अब चैन को टिम से प्यार हो गया था और वो किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था, इसीलिए अगले दिन वो टिम के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो उसके साथ डेट पर जाएगी तो उसके लोन में से कुछ पैसे कम कर दिए जाएंगे और हम जैसे जैसे डेट पर जाते रहेंगे वैसे वैसे तुम्हारे पैसे कम होते रहेंगे। लेकिन टिम को उसकी बातों पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे बेइज्जत करके चली जाती है। उसी रात टिम हॉस्पिटल में आई होती है जहाँ पर उसे एक डॉक्टर बताती है कि उसे उसके पिछले बिल्स को भरना पड़ेगा, तभी आगे उसके फादर का इलाज किया जाएगा। अब क्योंकि टिम के पास पैसे नहीं थे तो वो अपने दोस्तों से पैसे मांगती है, लेकिन उसे कोई भी पैसे देने से तैयार नहीं होता और फिर आखिर में उसे मजबूरन चैन के पास जाना पड़ता है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ घूमूंगी, डिनर करूंगी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सुनकर चैन काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो दोनों एक साथ डिनर पर जाने लगते हैं, लेकिन टिम उसके साथ कुछ भी नहीं खाती क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो ये सब मजबूरी में कर रही थी। अगले दिन चैन नए लुक में नए कपड़े पहनकर हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो टिम के फादर की सेवा करने लगता है। ये देखकर टिम भी काफी खुश होती है और आज पहली बार वो चैन के साथ डिनर करती है क्योंकि वो अब उसे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। कुछ दिनों तक ये सब ऐसे ही चलता रहता है जहाँ अब इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक सा हो गया था और ये काफी रोमांटिक मूड में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन हम चैन के साथियों को देखते हैं जो कि एक दुकान वाले को पीट रहे थे क्योंकि उसने अभी तक लोन नहीं भरा था। तो तभी चैन वहाँ पर आकर उस दुकान वाले को बचा लेता है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर टिम भी आ जाती है जिसे ये सब देखकर लगता है कि वो दुकान के मालिक को मार रहा है, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन चैन टिम से मिलने हॉस्पिटल आता है, लेकिन टिम उसे वहाँ से जाने को कहती है और इसके पैसे भी लौटा देगी क्योंकि वो उससे काफी गुस्सा थी। तभी चैन उससे अपनी फीलिंग्स बताने लगता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन टिम उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और अपने फादर को वहाँ से लेके चली जाती है। अब चैन काफी दुखी हो जाता है और रात में दारू पी के एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है, जिससे वो भी उसे लात मार के भगा देती है। इसके बाद चैन उसी हालत में हॉस्पिटल आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि टिम के फादर की डेथ हो चुकी है और इसके पास अपने फादर का अंतिम संस्कार कराने के भी पैसे नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर चैन आता है जो एक रूम को रेंट पर लेकर उसे डेकोरेट करा के टिम के फादर का फनरल कराता है। वहीं पर टिम को शॉप के ओनर मिलते हैं जो उसे बताते हैं कि चैन ने हमें बचाया था, ना कि मारा था। और फिर ये सुनकर उसे भी अपनी गलती का एहसास
होता है और वो उसे माफ करके उसे अपने घर लेकर आती है। चैन देखता है कि वो घर काफी छोटा था और इतने छोटे से घर में टिम को रहता हुआ देख वो काफी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों फिर से एक साथ मिलने लगे थे और चैन टिम का काफी ख्याल भी रखा करता था और यहाँ पर टिम उसे एक किस भी करती है जिससे ये मोंदू शर्मा जाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को आई लव यू भी कहते हैं और यहाँ से इन दोनों की नई प्यार की शुरुआत होती है। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त गुजरता है जहाँ ये दोनों अपनी लाइफ में काफी खुश थे और यहाँ पर टिम चैन से कहती है कि मेरा एक टी शॉप खोलने का सपना है। तो चैन कहता है हम दोनों मिलकर तुम्हारे सपने को जरूर पूरा करेंगे। अब अगले दिन चैन अपनी मैडम के पास आकर बोलता है कि वो पैसा वसूली का काम छोड़ रहा है। ये सुनकर उसकी मैडम कुछ बोलती तो नहीं है लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी गुस्सा हो रही थी। अब अगले दिन वो दोनों शॉप को ढूंढने लग जाते हैं ताकि टिम अपनी टी शॉप खोल सके और अब उन्हें एक शॉप मिल जाती है लेकिन उसका रेंट काफी ज्यादा था। अब क्योंकि इन दोनों को शॉप खोलनी ही थी तो टिम अपने फादर के इंश्योरेंस के पैसों को शॉप में इन्वेस्ट करने का डिसाइड करती है और फिर अगले दिन टिम इंश्योरेंस के सारे पैसे चैन को दे देती है और खुद डीलर के पास जाकर उसे वहाँ डील के लिए बुलाती है। लेकिन चैन उस पैसे को लेकर गैम्बलिंग करने चला जाता है। इधर टिम उसका वेट कर रही होती है। उधर हम देखते हैं कि चैन के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं और उसके सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वो गुंडे उसी मैडम ने भेजे थे और उधर काफी देर हो जाने के कारण टिम वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी चैन उसके पास आता है जो कि काफी घायल हो चुका था। चैन को अपने ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने टिम के फादर के कई सारे पैसे गवा दिए थे जिस वजह से वो खुद को सजा देने के लिए टिम से झूठ बोलता है कि वो उससे प्यार करता ही नहीं था और ये सब उसने पैसों के लिए किया था। ये सुनकर टिम को काफी गुस्सा आता है। वो चैन को एक खींचकर चांटा मारती है और उससे सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चली जाती है और वहीं गुस्से में चैन एक पुलिस ऑफिसर को मार डालता है और जेल पहुंच जाता है। अब 6 महीने बीत चुके थे जहाँ बाहर किसी को भी पता नहीं था कि चैन कहाँ पर चला गया। अब जेल से निकलकर वो अपनी मैडम के पास आता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि मेरे पैसे कहाँ हैं और अब क्योंकि मैडम पॉलिटिक्स में आ चुकी थी तो वो उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर ही वहाँ से चली जाती हैं। तो गुस्से में चैन उसके पूरे ऑफिस को बर्बाद कर देता है और वहाँ पर आग लगाने की धमकी देता है। तो फिर मैडम भी उससे डर कर पैसे देने के लिए मान जाती हैं। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चैन को पता चलता है कि उसे दिल की बीमारी है। उसके चलते ही वो बहुत ही जल्दी मरने वाला है। अब चैन उन पैसे को लेकर टिम के पास आता है लेकिन टिम अभी भी उस पर काफी गुस्सा थी। वो उन पैसों को नहीं लेती और मार पीट कर उसे वहाँ से भगा देती है। अब चैन अपने घर पर आता है जहाँ पर उसके फादर की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी लेकिन ऐसी हालत में भी उसका भाई अपने फादर से काम करवाता था। इस बात से गुस्सा होकर चैन अपने भाई को खूब मारता है जिसके बाद वो अपने फादर के साथ बैठकर थोड़ी देर तक बात करने लगता है और वहाँ से निकलकर टिम को देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो देखता है कि अब वो किसी और लड़के के साथ रिलेशन में आ गई है। ये देखकर चैन काफी दुखी होता है और रोता भी है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था और फिर तभी चक्कर आने की वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और फिर हॉस्पिटल में जब उसकी आंख खुलती है तो वो इस शहर को छोड़ने का फैसला करता है और स्टेशन की तरफ निकल जाता है। लेकिन टिम जो उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी वो उसे ढूंढते हुए एक पुलिस वाले से मिलती है जो कि उसका दोस्त होता है। वो पुलिस वाला उसे सब कुछ बता देता है कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और इस दुनिया में वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये सुनकर टिम जल्दी से भागते हुए बस स्टैंड तक पहुंचती है। वो उसे अपने साथ उसके घर पर लेकर आती है जहाँ पर टिम भी उसके साथ वहीं रुक जाती है। अब धीरे धीरे चैन की हालत काफी खराब हो रही थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। टिम हमेशा उसके साथ ही रहती थी और उसे खुश करने की कोशिश करती थी और ऐसे ही और समय बीत जाता है जहाँ चैन की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उसका फ्यूनरल किया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग काफी इमोशनल होते हैं। और अब हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर चैन अपने फादर को एक लेटर लिख रहा था। वो लिखता है कि डैड मेरे जाने के बाद आप टिम का ख्याल रखना क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा उसका कोई भी नहीं है। और इधर चैन के फादर टिम से मिलते हैं। उसके बाद हमें चैन के भाई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो देखता है कि चैन ने मरने से पहले अपने भाई की दुकान के लिए एक लाइट छोड़ी थी क्योंकि उसकी पहले वाली लाइट खराब हो चुकी थी। अब ये सब देखकर उसका भाई इमोशनल होकर काफी रोने लगता है क्योंकि उसे लगता था कि उसका भाई किसी भी काम का नहीं है लेकिन मरने से पहले वो सबके लिए कुछ ना कुछ करके गया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।